प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बहुत ही अहम मौजू, इमरान खान ने नए चीफ आर्मी स्टाफ के मतलब क्या कहा। इमरान खान की और नवाज शरीफ की एक ऐसी मुलाकात की इतला हमारे पास है जो खुफिया मुलाकात है, और इसमें क्या बातचीत हुई ये भी आपको बताएंगे। पहले ये सुनते हैं कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नवंबर को आने वाले, उसके मतलब क्या कहा जी। क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है, हम्म, ये डरते हैं कि सुने। यहाँ कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुने जनाब। ये तो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। तो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। अच्छा, ये बातें तो आप सुन चुके हैं कि पैसा इनका बाहर पड़ा हुआ है और बच्चे बाहर है, ये तो काफ़ी दफ़ा आपको पता चल चुका होगा। एक बड़ी अहम बात की इमरान खान ने, और वो ये थी कि कोई मुहिब्बे वतन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया तो क्या बनेगा। इस तशरीह में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि नए मसाइल खड़े हो सकते हैं। बाकी जो लोग समझदार हैं उनको समझ आ गई हो। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इमरान खान जो है उसे बड़ी एहतियात करनी चाहिए तकरीरों में। ये जो तकरीरें करते हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त ऐसे ही है जैसे शहबाज गिल का जो आपने देखा होगा ARY पर प्रोग्राम था और फिर उसके गले वो मुसीबत पड़ गई, और ऐसी मुसीबत पड़ी कि अभी तक उतर नहीं रही। कल मंडे को फिर अदालत में उसकी सुनवाई, ये ज़मानत की। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इमरान खान ने ये बात तो की कि नवंबर में नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है और मुहिब्बे वतन, बाकी आप समझ गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को फिर गुमराह किया जा रहा है। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि नवंबर में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जाएगा तो नहीं आएगा ना। मैं अपने प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ। इस पे जो पाकिस्तान के चैनल जो पाकिस्तान में वो बात नहीं करते, वो डरते हैं। हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो भी तो उसके बावजूद भी वो बात नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त बना हुआ है कि आने वाले दिनों में ये फैसला होगा, अगले कोई चंद दिनों में, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा भी रहा है और ये गवर्नमेंट कब तक यहाँ रहेगी। ये एक पूरा, इसको मैं क्या अल्फाज बताऊँ आपको। चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ जस्टिस है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बाकी ये जो गवर्नमेंट लंगड़े लूले लोगों की चल रही है, जिनको पता भी नहीं कि सलूट कहाँ पे मारना। तुर्की गया तो वो हमारा वज़ीर आज़म वो जो फौजी था उसको ही सलूट ठोक रहा था, पता ही नहीं कहाँ पे क्या करना है, क्या बोलना है। शेर गलत पड़ी आ रहा है और अपनी तरह से बड़ा वो भाग दौड़ कर रहा है कि मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। ये लगड़ बगड़, इसको आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट को लगड़ बगड़ गवर्नमेंट भी आप अल्फाज सादा जो बिल्कुल अगर इस्तेमाल करें तो वो भी चल सकते हैं। लेकिन और भी अगर कोई इससे आप अपनी मर्ज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि नए चीफ आर्मी स्टाफ के आने से क्या तब्दीली आएगी और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाएगा। ये लगड़ बगड़ बनाएंगे वज़ीर आज़म साहब हमारे, या जो गवर्नमेंट आपके इल्म में है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू चला हुआ है। अभी तक जो अंदर की खबर है ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन आएगा, और मेरा ख्याल है कि ये फैसला इनसे होना भी नहीं। हाँ, फ़र्ज़ करें अगर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है तो जिसको ये नामज़द कर देगा, जिसका नाम ये देगा, जो इसे ऊपर से हदायत आएगी जहाँ से आपके इल्म में है,
हमीद गुल ने बताया था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी आती है, तो वो मंजूरी वहाँ से आएगी तो ये फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसका नाम पेश करेगा कि आप इसको बनाना है। फिर वो अपना शहबाज शरीफ वो इसको कहेगा जी आज से आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अगर तब्दील हुआ तो। बाकी देख रहे थे नवंबर कौन सा दूर है। दूसरी बात ये है कि इनके राब्ते हुए आपस में, नवाज शरीफ के, इमरान खान के, जरदारी के, और ये इस बात पर इमरान खान को आमादा करने की कोशिश कर रही है कि जो केस बने हुए हैं इसके ऊपर, हालांकि केस तो इमरान खान ने नहीं बनाए, कुछ पहले भी बने हुए थे, वो किसी तरह ख़त्म किए जाए। कोई ऐसी डील करने की कोशिश की जा रही है जिससे वो, आपने सुना होगा कि इनकी नून लीग की आके वहाँ पे जो क़यादत है जिसमें जवेद लतीफ़ वगैरह है, वो बयान देते रहते हैं कि बेकसूर वो लंदन में बैठा हुआ है नवाज शरीफ, तो उसे वतन आना चाहिए। ये मैं असल बात आपको बताना चाहता हूँ। इस में एक और चीज़ का इजाफा कर देते हैं कि डील कौन करा रहा है और बातचीत कहाँ कौन करवा रहा है, ये भी वही सरकार करवा रही है। जो नवंबर ने जाना चाहते या नहीं जाना चाहते वही बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, केस ख़त्म हो जाए और इनको जनाब दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। अवाम इलेक्शन में इनको वोट देते या नहीं देते वो एक अलग कहानी है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। मगर जो अभी तक की इतला है फैसलाबाद जलसे से पहले की, इमरान खान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है जनाब आप अपने केसों की पैरवी करें, और यही वजह है कि आपके इल्म है कि इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी पता नहीं क्या क्या दफ़ा लगा लगा के वो केस बना दिए गए हैं। बाद में शायद वो केस जो दफ़ा दूर हो जाए, अभी वक्त लगेगा, मगर अब फिलहाल तो उसे इन्होंने इस चक्कर में डाला हुआ है। आपके इल्म में इमरान खान जब भी अदालत में जाता है वो कोई घबराया नहीं होता, परेशान नहीं होता, कोई उसको टेंशन नहीं होती, ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल ठीक होता है। उसको भी पता कि ये गलत केस है, ज़ाहिर है नज़र तो आ रहा है ना, जजों को भी पता है हर चीज़ का, मगर ये फैसले ऊपर से कराए जाते हैं। जिस तरह बेनज़ीर की तरह फ़ोन आ गया था कि इसको 3 की जगह 5 साल की सज़ा सुना दो, तो ये ऊपर से फ़ोन आ जाए वो एक अलग कहानी है। मगर अदालतों के अगर आप इंसाफ का जो इंसाफ से काम लें तो कोई सबूत ऐसे नहीं है कि कोई इतना बड़ा कोई बम नहीं गिरा कि जो इमरान खान ने को बात कर दी वो जो जज थी या आईजी के ख़िलाफ़, और इतना बड़ा वो इशू नहीं है। उसके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाने और बिला वजह एक नया ड्रामा करना, वैसे ही मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी जहालत में आगे निकल चुके हैं और कोई काम भी नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने आज फैसलाबाद जलसे में कहा कि मैं आज़ादी की जल्द कॉल दूंगा, और ये एक बार बार इमरान खान आपके ख्याल में है कि शायद ये लोगों को कहे कि वो श्रीलंका वाले हालात होंगे तो ये जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान ये अल्फाज इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर कर रहा है इनको कि किसी तरह भी ये इंतखाबात की तरफ आएँ। जिस तरह वो लोग नहीं करवाना चाहते इंतखाबात, इमरान खान चाहता है कि इंतखाबात हो, साफ शफाफ हो, जो कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हुए थे, ना होने अभी नज़र भी नहीं आ रहे। इस तरफ लाने के लिए वो कहते हैं ना कि मौत दिखाकर बीमारी पे राज़ी कर लेना, इस स्कीम में है इमरान खान इस वक्त। क्या इसमें ये कामयाब होगा? मेरा नहीं ख्याल कि बगैर एक जो कुर्बानी, उसके कुर्बानी के बगैर पाकिस्तान को आज़ाद हो, और 47 में भी कुर्बानी देनी पड़ी, मेरा ख्याल ये दोबारा देनी पड़ेगी, और इस दफ़ा काफ़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये चंद चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बड़ी अहम है। एक तरफ आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मसाइल बने हुए। हाँ, मुझे याद है आज मेरा कराची रब्ता हुआ तो किसी फैमिली ने मेरे साथ रब्ता किया था, तो मैंने उनको कोई बड़ा जो भी हमारे पास हेल्प थी हमने उनको भिजवाई, तो वो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो मैंने उसे पूछा कि ये कोई 8 दिन हो गए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से
हेल्प आई है आपको, कोई मदद आई, कोई आया बद वक्त आपको भी पूछ रहे। तो वो बेचारी लड़की है, उसने लिखा जी गवर्नमेंट की तरफ से अस्तगफुरुल्लाह, ये अल्फाज थे उसके। पता नहीं कहाँ हेलीकॉप्टर लेके भाग रहे हैं, कहाँ इधर जा रहे उधर जा रहे, जो भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो प्राइवेट लोग जो मदद कर रहे हैं, खाने बना बनों के, जो जिस तरह इमरान रियाज है वो ट्रक लेके जा रहा है, दूसरे लोग जो है मदद उसकी कर रहे हैं सलाब वालों की, वही नज़र आ रही। बाकी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी गेम शेम नहीं चल रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ कल एक शादी में शामिल हुआ मैं यहाँ पे जर्मनी। तो वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। उनमें एक ऐसे दोस्त हमारे थे जो आए हुए थे पाकिस्तान से, डीएसपी थे, पुलिस ऑफिसर वहाँ के, वो भी मिले। तो उनसे भी बातचीत हुई पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो जब वहाँ पे लोगों ने थोड़ी बहुत ही बहस का आगाज़ किया तो मैंने उनसे पूछा आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात को कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने जवाब दिया और बड़ा एक बात को ही ख़त्म कर दिया। वो कहने लगे कि देखिए ये पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहने हैं जैसे चल रहे हैं। कभी किसी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। कहने लगे कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, जिस तरह चल रहे हैं इसी तरह चल रही है। ये मुख्तसर उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद किसी ने बहस नहीं की। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी, ये आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। तो उनके जहन में यही बात है कि जो भी सियासी जमात आती है, मकसद उनका ये था कहने का कि वो अपने मफाद के लिए आती है, वो अपना जो जिसको आप कहते हैं उल्लू सीधा करने आती है, और कोई मकसद नहीं होता। और अरसा दराज से हम भी यही देख रहे हैं कि 75 साल से पाकिस्तान के जो हालात है वैसे के वैसे भी रहते, जैसे शुरू में तो थे तो बेहतर थे, मगर बदतर से बदतर होते जा रहे। लोग सियासत की बातें करते हैं, शादी ब्याह में भी ज़ाहिर है उनको दुख और तकलीफ़ है कि ये पाकिस्तान में हुआ क्या है। पास ही एक और साहब बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि मेरा गोल्ड का बिज़नेस है। तो उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे मैंने हिसाब लगाया कि हमारी आवाम भी ठीक नहीं होना चाहती। वो कहने लगे कि उनकी यहाँ जर्मनी में दुकान है, तो कहने लगे मैं पाकिस्तान शादी पे गया तो वहाँ से हमें कुछ गोल्ड की ज़रूरत पड़ गई, तो हम लाहौर गए, वहाँ से ऑर्डर किया तो उसको कहा जनाब ये 22 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए। वो साहब कहने लगे आप बेफिक्र रहो। उनको मैंने अपना कार्ड भी दिखाया कि मेरा तल्लक भी इसी शोबे से है। तो वो कहने लगे अब आप तो अपने बंदे हैं, 22 कैरेट गोल्ड ही मिलेगा आपको। जब ऑर्डर तैयार हुआ, चेक किया तो 21 था। जब कहते मैंने चेक किया तो मैंने उसको कहा जनाब ये तो 21 है। वो कहने लगा आप 21 के पैसे दे दीजिए। और फिर कहते हमने 21 के हिसाब से पैसे तो दे दिए, मगर हमने उसको कहा कि हमने ऑर्डर तो तुम्हें 22 कैरेट का दिया था। इस बात का मकसद बताने का ये है कि अगर कोई आम आदमी जाता जिसको उस चीज़ का पता ना होता तो वो 22 के हिसाब से उसने टीका लगा लेना था। ये बात आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे अंदर ईमानदारी है ही नहीं। हमारी आवाम अब चाहती तो है कि जो भी लीडर आए ईमानदार हो और वो कौम की खिदमत करे, मगर गौर किया जाए तो जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, अगर गोल्ड की दुकान पे बैठे हुए हैं तो वहाँ आप अपनी जो दुकान चला रहे हैं, वहाँ एक छोटी सी दुकान है, इतनी बड़ी नहीं है, ज़ाहिर है लिबर्टी की भी दुकान लगा लें तो वो भी आप ईमानदारी से नहीं चला रहे और दाल लगा रहे हैं, और वहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, अगर आप अपनी दुकान की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा नहीं रहे तो जो सियासतदान है वो मुल्क की जिम्मेदारी कैसे जो उन्होंने उठाई हुई है वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। वजह यही है कि कौम भी बेईमान है और इदारों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। सारे नहीं कुछ चाहते कि मेरा ख्याल है कि एक अद्धा बंदा ठीक होगा, लेकिन अक्सर जो है वो इसी तरह ही चल रही है। और फिर हर एक के जहन में ये जो चीज़ है, जिस तरह वो पुलिस ऑफिसर ने बताई कि इसी तरह चलना है, इसी तरह चलता रहना है, ना हमने अपने आप को तब्दील करना है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जितने लोग हैं उन्होंने कोई पाकिस्तान की तब्दीली का सोचना है। और पाकिस्तानी जो अवाम है, गरीब अवाम, वो इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारेगी, इनकी नस्लें भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगी। तब्दीली वगैरह इतनी आसानी से पाकिस्तान में आने वाली नहीं है। अगर आप गौर करें कि इमरान खान इनकलाब की बातें कर रहा है, मगर इमरान खान के साथ भी जो टीम है वो मुखलस नहीं है। उसकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो उसके वफादार नहीं हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि अपने जो हमारे मुल्क के हालात है, खुशामद के बगैर आप चल नहीं सकते। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोग इमरान खान की पार्टी में शामिल हैं जो अंदर की तमाम खबरें जो है वो दूसरे लोगों को देते हैं। अब ये बात जो मैंने की, इसमें भी ईमानदारी नहीं है। आप वो काम कर रहे हैं जो मुनाफिक कर रहे हैं, और जब आपकी टीम में मुनाफिक होंगे, दुकानों में मुनाफिक होंगे, हर जगह पे झूठ और फरेब का दर्स दिया जाता है, और आप देख लें कि फिर पाकिस्तान किस तरफ चले जा रहा है। अभी जो हालात बने हुए पाकिस्तान में, जितने बैरून ममालिक में लोग रहते हैं या पाकिस्तान में भी जो रहते हैं, उनसे जब मेरी चंद एक से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जनाब इतनी इमदाद जा रही है तो ये गरीब तक नहीं पहुंचेगी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं एक गाड़ी है कराची डिफेंस से किसी घर से मिली है, वो इंग्लैंड से चोरी हुई थी और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी तस्वीर भी मैंने देखी, वाकई एक कीमती गाड़ी थी। तो जहाँ पे अवाम में भी ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में मुलव्वस है, गवर्नमेंट में भी मुलव्वस है, हर जगह पे, और फिर होता ये है कि अगर तो थोड़े हों और ईमानदार ज़्यादा हो तो काम चल जाता है, फिर आप उनको तब्दील कर सकते हैं। मगर जहाँ आपको ईमानदार आदमी ढूंढना पड़े और मिले भी ना आपको, फिर वहाँ भी आप किस तरह पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है। तो दूसरी एक जो हमारे ज़हन में बात बैठी हुई है, बड़ी ऐसे हमने उसको बैठाया हुआ है कि अगर हम गलत काम करते तो हमारे लिए जायज़ है, अगर अगला कर रहा है तो उसके लिए जायज़ नहीं है। आप देख रहे ये इमरान खान पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, यही लगे है कि तोशा खाना से जी घड़ी ले गया, हाला जरदारी को आज जो आया, जो नवाज शरीफ के आया, शहबाज के आया, जिसके हाथ जो आया, छोड़ा किसी ने भी। ना इनको दौलत की कमी थी, ना इनको किसी चीज़ की परेशानी थी, मगर आदत पड़ी हुई है कि वो कहते चोर चोरियों भी चले जाए, हेरा फेरियों न जाए। तो ये चोरी से भी नहीं गए और हेरा फेरी से भी नहीं जाते। यही सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है। अब आप देखें लोग तड़प रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बुरा हाल है वहाँ पे, और कोई प्लानिंग नहीं है। जिस तरह आज तक ना पाकिस्तान की कोई प्लानिंग हुई, ना गवर्नमेंट ने कभी इस तरह तवज्जो दी। पार्लियामेंट में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करके नारे लगा के आ जाते हैं, ना उन्हें कोई फिक्र होती है। वहाँ पे यही होता है कि मैं फलां पार्टी को नीचा दिखा दूँ, मैं ऐसी की तैसी फेर दूँ इनकी। ये कोई कौम के लिए नहीं जाते। इसी तरह इनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि इस्लाम के जो लोग जो मुतासर हैं उनको मदद किस तरह पहुँचानी है। और जो इनफरादी तौर पे मुझे इतला मिली है कि जो लोग अपने तौर पे कर रहे कोशिश, जिनके दिल में रहम है, वो हमारा मदद कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो उम्मीद पे ही रहेंगे।
सिंध की इतनी बुरी हालत है, जहाँ पे आपके वज़ीर मशीर रात को शराब की महफिलें सजाते हों, जहाँ पे वहाँ मुख्तलिफ़ औरतें इस्तेमाल करने के लिए आती हों और सुबह उनकी और होती है, शाम और होती है, वहाँ आप किस तरह आवाम की खिदमत कर सकते हैं। इतनी जो हालत ख़राब पाकिस्तान की आज हुई है, सिंध है या पंजाब है या जो भी जगह है, वो यही वजह है कि इन लोगों ने शराब और शराब की महफिलें अपने लिए तो सजा ली, लेकिन आम आदमी जो पब्लिक थी उनके लिए 2 वक्त की इज्जत की रोटी का ही बंदोबस्त कर सके। जो उनकी रोज़ी रोटी थी, उसके पैसों से इन्होंने वहाँ पे डांस मुजरे तो करवाए, भंगड़े तो डाले, और फिर उनका हक जो था ऐसे लोगों को दे दिया जो आपके सामने आए दिन कोई ना कोई वीडियो आ ही जाती है, मेरा बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें सरकारी ऑफिसर भी शामिल है, उसमें हमारे सियासी आदमी भी शामिल है। तो ये खौफनाक हालात है जो पाकिस्तान के मैंने आपको मुख्तसर बताए हैं। शाम को हालात हाज़िरा में मज़ीद बातचीत चलेगी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।